Hello everyone, I'm Kripa Shankar Pandey and you are watching Legal Narrative. Today in this video we are going to solve MCQs of Hindu law और आप लोग इसको इतने अटेंटिवली सॉल्व कीजिए जिससे आपके सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं जो हमने क्रैश कोर्स में पढ़ाए हैं, प्लस आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे उनको आप नोट डाउन करोगे और उनको क्या करोगे, रट्टा मारोगे। रट्टा मारना मतलब खूब अच्छे से उनको याद करोगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मैरिज मे बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड इफ़। अब इसमें वाइड कब डिक्लेयर की जा सकती है ये हमें बताना है। तो हमने आपको प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में बता रखा है, ठीक है। मारिए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द पार्टीज आर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैरिज बिटवीन अ मैरिड मैन एंड एन अनमैरिड वुमेन इज। बताइए बताइए। एक मैरिड मैन और एक अनमैरिड वुमेन के बीच में शादी होती है तो क्या है। बिल्कुल सही, वो बाईगेमी हो जाएगी और बाईगेमस मैरिजेस आर वाइड मैरिजेस, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मैरिज ऑफ अ माइनर एज। बताओ बताओ। बिल्कुल सही, मैरिज ऑफ द माइनर एज वैलिड मैरिज, वैलिड मैरिज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ग्रूम ऑफ 22 ईयर्स ऑफ एज मैरिज। देखिए ये अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो वाइडेबल होना चाहिए। वाइडेबल भैया इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है उसमें, वो पनिसेबल है, पनिसेबल है, ठीक है, बट वो वैलिड है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अ ग्रूम ऑफ 22 ईयर्स ऑफ एज मैरिज ए ब्राइड ऑफ 15 ईयर्स ऑफ एज द मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज। हिंदू लॉ में उस मैरिज क्या हो जाएगी, बताइए बताइए। 22 साल का लड़का है और 15 साल की लड़की से शादी करता है तो क्या हो जाएगा, वैलिड बट पनिशेबल। बिल्कुल सही आंसर। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि माइनर की शादी होती है तो वैलिड होती है, लेकिन क्या होती है, पनिशेबल होती है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वाज चैलेंज्ड इन द केस ऑफ लक्ष्मी अम्मल वर्सेस रामास्वामी नायकर। बताओ आप लोग। बिल्कुल सही आंसर, सेक्शन 11। हमने आपको क्रैश कोर्स में बात बता रखी है। अगला क्वेश्चन, इफ़ आइदर ऑफ द पार्टीज हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज द मैरिज इज। अगर कोई भी स्पाउस किसी का लिविंग है तो उनकी मैरिज कैसी हो जाएगी भैया, बताइए बताइए। वाइड हो जाएगी, बाईगेमस मैरिज है, बाईगेमस मैरिजेज आर वाइड। अगला क्वेश्चन, बाईगेमस मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इज। अभी मैंने आंसर कर दिया इसका पहले ही, फिर भी आप लोग बताओ। वाइड, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड इन कंट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ सेक्शन 5 द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शैल बी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शैल बी क्या हो जाएगा, वो वाइडेबल हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा कि वैलिड हो जाएगा, बताइए बताइए। बिल्कुल सही, नल एंड वाइड हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। क्यों नल एंड वाइड होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए मैरिज बी द विडो ऑफ हिज एल्डर ब्रदर द मैरिज इज। मैरिज कैसी है, अगर समझ लीजिए कि आप एक मेल हो और आप अपनी भाभी से शादी करते हो, जब आपके भैया एक्सपायर कर जाते हैं तो वो मैरिज कैसी होगी अपने भाभी के साथ, बताओ।
बिल्कुल सही, वाइड हो जाएगी वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बिटवीन टू पर्सन्स विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज, अगर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है तो क्या हो जाएगी वो, वाइड हो जाएगी। बिल्कुल सही। सपिंडा रिलेशनशिप में और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है तो वो वाइड हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए मैरिज बी द विडो ऑफ हिज एल्डर ब्रदर द मैरिज इज, बिल्कुल सही, वाइड, वाइड। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स वाइड मैरिजेज, वाइड मैरिज एक्ट की बात कौन सा सेक्शन करता है? बिल्कुल सही, सेक्शन 11 करता है। अगला क्वेश्चन, ए मैरिज सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज वुड नॉट बी रिगार्डेड एज वाइड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट इफ, अगर क्या चीज़ है तो वो वाइड नहीं मानी जाएगी? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, आइदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज एज वाइड पिटीशन मे बी प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बाय, किसके द्वारा पिटीशन दिया जा सकता है? आइदर पार्टी के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर, सबका आंसर सही है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ बाइगेमस मैरिज contracted before the commencement of the Hindu Marriage Act 1955, बताइए क्या हो जाएगा? remains valid, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो वैलिड मानी जाएगी अगर सॉरी, अगर कोई मैरिज इस हिंदू मैरिज एक्ट के कमेंसमेंट होने के पहले ही हो चुकी है तो क्या मानी जाएगी? वैलिड मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ पार्टीज टू अ हिंदू मैरिज आर सपिंडा टू ईच अदर द मैरिज इज, अगर वो सपिंडा है एक दूसरे के तो क्या हो जाएगी उनकी मैरिज? वाइड हो जाएगी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेट व्हिच ऑफ द मैरिज इज वाइड एब इनिशियो इन द फॉलोइंग केसेस। अब हमको ये बताना है कि कौन सी मैरिज जो है वो वाइड एब इनिशियो होगी। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। मतलब शुरू से, वाइड एब इनिशियो मतलब होता है कि वो वाइड सिंस वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही एकदम ख़त्म मामला उसका। बताओ बताओ। बिल्कुल सही, सी इज़ द राइट आंसर। सपिंडा अगर रिलेशनशिप है और उसमें अगर कोई कस्टम या यूसेज ये बात नहीं बताता है, परमिट नहीं करता है कि वो शादी हो सकती है, तो क्या हो जाएगी? वाइड एब इनिशियो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अ डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज इन केस ऑफ वाइडेबल मैरिजेज अनल्स द मैरिज, क्या हो सकता है ये? बताइए बताइए। बिल्कुल, फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज हो जाएगी। फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज जो मैरिज क्या मानी जाएगी? नल मानी जाएगी, नल एंड वाइड मानी जाएगी। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, वाइड मैरिज हैव बीन डिस्क्राइब्ड अंडर, वाइड मैरिज किस सेक्शन में डिस्क्राइब की गई है? बताइए बताइए। पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है, आप लोग आंसर करो जल्दी जल्दी। यस, सही है, सबका सही है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज applicable for declaring a marriage null and void if the marriage is solemnized in contravention of clause 1 and 4 and 5 of section 5 of Hindu Marriage Act। बताओ बताओ, जल्दी बताओ सब लोग। बिल्कुल सही, सेक्शन सी, सेक्शन 11, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, which out of the following which is not a wide marriage, इसमें से वाइड मैरिज कौन सी नहीं है? बताओ बताओ सब लोग। बिल्कुल सही, दैट आइदर पार्टी इज ऑफ बैड कैरेक्टर, डी इज द राइट आंसर। दैट आइदर पार्टी इज ऑफ बैड कैरेक्टर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्री मैरिटल रिलेशन ऑफ स्पाउस इज अ स्टेचुटरी ग्राउंड फॉर, किस चीज़ का स्टेचुटरी ग्राउंड है? अगर कोई प्री मैरिटल रिलेशनशिप बना लेता है तो वो किस चीज़ का ग्राउंड है? बताओ।
नन ऑफ दी अबव, किसी चीज का ग्राउंड नहीं है। प्री मैरिटल प्रेगनेंसी है ग्राउंड, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, ठीक है। लेकिन प्री मैरिटल रिलेशन वो क्या होता है, वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड किसी चीज का नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि शादी के पहले जो लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जो भी होते हैं, मतलब जो भी आप समझ लो, तो क्या वो किसी चीज़ का ग्राउंड है? तो किसी चीज़ का ग्राउंड नहीं है, कोई भी उसको स्टैट्यूटरी वो नहीं दिया गया है। लेकिन अगर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उसकी शादी होती है किसी दूसरे लड़के के साथ, ठीक है, तो जो जिस दूसरे लड़के के साथ शादी होगी वो उस चीज़ को कि उसकी बीवी, उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है, वो उससे, उस लड़के के द्वारा प्रेग्नेंट नहीं की गई है, तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। बट प्री मैरिटल रिलेशन का ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ ग्रूम ऑफ 25 ईयर्स मैरिज अ ब्राइड ऑफ 15 ईयर्स ऑफ एज अंडर द हिंदू लॉ, द मैरिज इज, क्या है मैरिज, बताओ। बिल्कुल वैलिड बट पनिशेबल है, वैलिड बट पनिशेबल। अगला क्वेश्चन हमारा, अ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज वुड नॉट बी रिगार्डेड एज वाइड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट इफ, अगर कौन सी चीज हो तो वाइड नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। आइदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू द मैरिज ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट किस चीज़ से डील करता है, बताइए बताइए जल्दी से। बिल्कुल वाइडेबल मैरिजेस से डील करता है, वाइडेबल मैरिजेस से डील करता है। अगला क्वेश्चन, अ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज वुड नॉट बी रिगार्डेड एज वाइडेबल अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट इफ, अगर क्या हो जाए तो वाइडेबल नहीं मानी जाएगी, बताओ भैया। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करो। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, दैट पार्टीज आर सपिंडा ऑफ ईच अदर, क्योंकि इसमें तो वाइड हो जाती है। कंसीलमेंट बाई रेस्पोंडेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी बाई सम पर्सन अदर देन द पेटिशनर कैन मेक अ मैरिज, क्या हो जाएगा भैया बताओ, वाइडेबल है, बिल्कुल सही, वाइडेबल है, वाइडेबल मैरिज है। अगला क्वेश्चन, कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी बाई द रेस्पोंडेंट कैन मेक मैरिज, अगर रेस्पोंडेंट ही उसको प्रेग्नेंट किया है, सॉरी, कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी बाई द रेस्पोंडेंट कैन मेक मैरिज, वाइडेबल, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे पिछला था। अगला क्वेश्चन, इफ अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट बाई सम पर्सन बिफोर मैरिज एंड सब्सिक्वेंटली मैरिज सम थर्ड पर्सन, व्हाट इज द पोजीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसका क्या पोजीशन होगा, बताओ बताओ। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, मैरिज इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ग्रूम, मैरिज इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ग्रूम, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज वाइफ हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मैरिज विल बी, मैरिज क्या हो जाएगी बताओ। बिल्कुल वाइडेबल, वाइडेबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इनकैपेसिटी टू कंज्यूमेट द मैरिज विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, कंज्यूमेट मतलब होता है कि हस्बैंड और वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, कि जो मेल आर्गन है दैट इज पेनिस और फीमेल आर्गन है दैट इज वेजाइना, दोनों में कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, तो भी वो कंज्यूमेट नहीं हो पा रहा है। कैन बी मेंटल,
कई बार होता है कि किसी इंसान को देख करके फीलिंग ही नहीं आती है कोई चीज़ की, या उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं करने का मन करता है, या कभी वही नहीं होता है, तो वो भी एक तरह की इम्पोर्टेंसी हो जाएगी। ठीक है, आइदर फिजिकल और मेंटल, कि दोनों हो सकती है कि ओनली फिजिकल एंड नॉट मेंटल, तो क्या हो जाएगा इसका आइदर फिजिकल और मेंटल, दोनों हो सकती है। फिजिकल में मतलब सेक्सुअल ऑर्गन में ही कोई डिफेक्ट है, मेंटल मतलब मेंटल या साइकोलॉजिकल जो भी कह लो, कि आप अपने स्पाउस को देख करके फीलिंग ही नहीं आती है कि उसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज हो। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ए प्रोजेनी अ मैरिज कैन बी, क्या हो जाएगी, अगर बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हो आप हस्बैंड और वाइफ मिलके, तो मैरिज क्या कैसे डिक्लेयर कर दी जाएगी, वाइड होगी, वाइडेबल होगी, बताओ। नन ऑफ द होगी, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा पैदा ही कर लो। ठीक है, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चा पैदा कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रेगनेंसी ऑफ अ गर्ल एट द टाइम ऑफ हर मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, शादी के समय कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो उसका क्या इफेक्ट होगा मैरिज पर? विल नॉट इफेक्ट द मैरिज, मैरिज को इफेक्ट नहीं करेगा। कि विल बी अ ग्राउंड ऑफ मेकिंग द मैरिज एज वाइडेबल, वाइडेबल बना देगा उसको, कि मैरिज को वाइड बना देगा। कि विल मेक मैरिज इप्सो फैक्टो इनवैलिड, कि मैरिज को इप्सो फैक्टो इनवैलिड बता देगा। बताओ बताओ। बिल्कुल सही, बी इज़ द राइट आंसर, वाइडेबल हो जाएगी वो मैरिज। अगला क्वेश्चन। सेक्शन 12 क्लास 1 सब क्लास ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज रिलेटेड टू, हमने इस चीज़ को लिखवा रखा है, स्पेशली लिखवा रखा है, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि नहीं लिखवाया? हमने बताया था कि इम्पोर्टेंसी है, वाइफ पहले ही प्रेग्नेंट है, ऐसा करके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंसी पहले नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन। सप्रेसियो वेरी बाई अ वेमेन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 who was pregnant at the time of marriage is a ground for annulling the marriage as, सप्रेसियो वेरी, उसने सप्रेस कर दिया इस फैक्ट को कि वो प्रेग्नेंट है, कब? शादी के टाइम पे। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? बिल्कुल वाइडेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। द नेचर ऑफ मैरिज ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन इज, इम्पोर्टेंसी किस चीज़ को करती है? इम्पोर्टेंसी का क्या इम्पैक्ट होता है? वाइडेबल होता है। इम्पोर्टेंसी का जो होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेल ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, नहीं, मेल और फीमेल दोनों ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। Which of the following is not a ground for annulling a marriage under section 12 of the Hindu Marriage Act 1955? बताओ, क्या ग्राउंड नहीं है? बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेस्पोंडेंट वाज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट ड्यू टू यंग एज। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा। Which of the following is not the ground of voidable marriage under Hindu Marriage Act? बताओ। बिल्कुल सही, बाईगेमी नहीं है। बाईगेमी किस चीज़ का है? वाइड का है, वाइडेबल का नहीं है। अगला क्वेश्चन। फॉर केसेस फॉलिंग अंडर सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, क्यूरेबिलिटी डिटरमाइनिंग फैक्टर है, कि क्यूरेबिलिटी इज नॉट अ फैक्टर है, कि एडल्ट्री इज अ फैक्टर है? ये क्यूरेबिलिटी नहीं, क्रूएल्टी लिखा हुआ है। फाइडेलिटी है, बताइए बताइए। क्रूएलिटी इज नॉट ए फैक्टर, ये क्यूरेबिलिटी नहीं बेटा, ये क्रूएलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यक्स अ हिंदू एजेड 28 ईयर्स ऑफ एज, मैरिज वाई एजेड 25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स। It turns out that at the time of marriage, Y was pregnant by some other person, X, other than X. The marriage between X and Y is, क्या हो जाएगा उसकी मैरिज का स्टेटस?
वाइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइडेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करोगे, फिर मैच कर लोगे, फिर ऑप्शन बताओगे हमें, ठीक है? चलो बताओ। मैरिज बिटवीन पार्टीज विद इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, उसका स्टेटस क्या होगा? बिल्कुल सही, वाइड होगा। इम्पोर्टेंसी से क्या होता है? वाइडेबिलिटी आती है। मैरिज बिटवीन टू सपिंडास ऑफ ईच अदर क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगी। प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज बाई सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर क्या हो जाएगी? यू बिल्कुल सही, सबका सही है आंसर, वाइडेबल हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मारोगे? सॉरी, मारोगे मतलब मार्क करोगे। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आप लोग वीडियो पॉज करो पहले और फिर मैच करो। मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 12 के ग्राउंड्स पढ़ लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने खैर पढ़ाया नहीं था, हमने ऐसे लिस्टिंग कर दी थी, ऐसे ही बोल दिया था, आपने शायद लिखा हो ना लिखा हो, मुझे आइडिया नहीं है, कि इम्पोर्टेंसी प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मैरिज ऐसे करके, ठीक है? चलिए, मार्क लगा दिए सबने। इम्पोर्टेंसी किस में है? सेक्शन 12 क्लास 1 सब क्लास ए में है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सेक्शन 8 में है। हो गया, मार्क कीजिए सब लोग। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैरिज इज फ्रस्ट्रेटेड व्हेन वन ऑफ द स्पाउसेस इज सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल एलिमेंट और मेंटल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड or changes their religion or renounces the word or disappears for a very long period. The aggrieved party should be allowed to put an end to the marriage by getting divorce. Under which theory? कौन सी थ्योरी हो जाएगी बताओ? बिल्कुल सही, फ्रस्ट्रेशन थ्योरी, फ्रस्ट्रेशन थ्योरी। अगला क्वेश्चन, अडल्ट्री इज ए ग्राउंड। हमने फ्रस्ट्रेशन थ्योरी के बारे में आप लोगों को बता भी रखा है और ब्रेकडाउन थ्योरी भी एक बता रखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अडल्ट्री इज ए ग्राउंड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर। किस चीज़ का ग्राउंड है अडल्ट्री? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स बोथ का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोलो। दास्तानी वर्सेस दास्तानी इज लीडिंग केस ऑन। बताओ किस चीज़ का लीडिंग केस है? क्रुएल्टी का है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, डिवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन इज क्या हो जाएगा? नॉट अवेलेबल। कन्वर्जन पे डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड मैरिज ही सिर्फ, अगर तुम कन्वर्जन सिर्फ इसलिए कर रहे हो या मतलब कन्वर्ट हो गए हो, तो सिर्फ तुम्हारी जो मैरिज होगी वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं है। अगला क्वेश्चन, फॉर डिजर्सन टू क्वालिफाई एज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, इंटेंशन टू डिजर्ट इज क्या है? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, ए अननेसेसरी कंडीशन है। अगला क्वेश्चन, in a petition for divorce on the ground of adultery filed under section 13 clause 1 subclause 1 of Hindu Marriage Act 1955 by wife against husband, the person with whom the adultery was committed by husband is कैसी पार्टी है वो? बताओ। बिल्कुल सही, प्रॉपर पार्टी है। अगला क्वेश्चन, इन बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, इस केस को आप लोग सब लोग नोट डाउन करो अपने पे कॉपी पे। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड, किस चीज़ को एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने? द कंसेप्ट ऑफ डिजर्सन को एक्सप्लेन किया है। सी इज द राइट आंसर। बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती के केस में कॉन्सेप्ट ऑफ डिजर्सन को किया गया है, नोट डाउन कर लेना आप लोग, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ डिजर्सन द वाइफ हैज़ टू प्रूव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। किस चीज़ को प्रूव करना होगा वाइफ को? बताओ आप लोग, जल्दी बताओ सब लोग।
बिल्कुल सही, सबका सही है आंसर। डी इज द राइट आंसर, ऑल द। अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेइंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर मेंटल क्रुएलिटी। एक साथ रहना कोई जरूरी नहीं है कि मेंटल क्रुएलिटी कॉज की जा रही है, ठीक है। दूर रह करके भी लोग एक दूसरे की मेंटल क्रुएलिटी कर सकते हैं, ठीक है। वो उधर से कोई बात बोल दिए, ये इधर बेचारी तड़प रही है, ठीक है, वो परेशान हो रही है मन ही मन, तो क्या है, वो मेंटल क्रुएलिटी कॉज की है, ठीक है। तो क्या कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, के श्रीनिवास राव वर्सेस डी ए दीपा। के श्रीनिवास राव वर्सेस डी ए दीपा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन which of the following cases the Supreme Court held that the demand of dowry which is prohibited under law amounts to cruelty and also a ground for dissolution of marriage? किस केस में बोला गया है बताओ? इस चीज़ को हमने बता रखा है, उसमें क्रैश कोर्स में हमने बताया हुआ है। बिल्कुल सही, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। अगला क्वेश्चन, इन which of the following reports the law Commission recommended the breakdown principle to be accepted as additional ground for divorce? किस रिपोर्ट में बोला ये बात, एडिशनल ग्राउंड को ऐड करने के लिए? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल 71st रिपोर्ट में बताई। अगला क्वेश्चन, इंसैनिटी इज ए ग्राउंड फॉर, इंसैनिटी किस चीज का ग्राउंड है? बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। डिवोर्स का भी है, जुडिशियल सेपरेशन का है और वाइडेबिलिटी ऑफ मैरिज का भी है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण उत्तम चंद कृपलानी वर्सेस मीना, यानी लक्ष्मण, हमने आपको ऐसे लिखवाया था, लक्ष्मण वर्सेस मीना का केस किस चीज़ का लीडिंग केस है? ऐसे ही पूछा जाता है भैया क्वेश्चन। मैं पढ़ाते टाइम भी आप लोगों को बताया था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो, कितने लोगों को ध्यान है लिखिए उसमें, कितने लोगों को ध्यान है ये बात कि मैंने ये बात बताई थी? कमेंट सेक्शन में सब लोग जल्दी जल्दी टाइप करो। बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, डेजर्सन का लीडिंग केस है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैरिटल रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड इन द केस ऑफ, मैरिटल रिलेशनशिप भैया कब एंड हो जाती है? जुडिशियल सेपरेशन में हो जाती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट में हो जाती है, कि डिवोर्स में हो जाती है, कि बोथ ए एंड बी में हो जाती है? जल्दी से कोई आंसर करे। सिर्फ डिवोर्स में होती है, ना जुडिशियल सेपरेशन में एंड होता है, ना रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट में होता है। अगला क्वेश्चन, रसेल वर्सेस रसेल इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स इन हिंदू लॉ? रसेल वर्सेस रसेल किस चीज़ से रिलेटेड है? तो रसेल वर्सेस रसेल बताओ किस चीज़ से रिलेटेड है सब लोग? क्रुएलिटी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पिक अप द राइट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। Statement 1, voluntary sexual intercourse outside the wedlock is a ground for judicial separation as well as divorce under the Hindu Marriage Act 1955. Statement 2 is, apart from being sued for divorce, judicial separation, a spouse having voluntary sexual intercourse outside the wedlock is also punishable under section 497 of the Indian Penal Code. As such, this act necessarily amounts to adultery. बोलो क्या सही होगा? हमने आपको ये बात बता रखी है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस उस भी बताया था, याद है? ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि एडल्ट्री अब क्राइम नहीं रहा। अब खूब एडल्ट्री करिए सब लोग, मतलब अभी नहीं हो सकता, शादी ना हुई हो, आगे करिएगा तो क्राइम नहीं होगा, लेकिन अगर आपके स्पाउस को पता चल गया तो क्या हो जाएगा? डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डिवोर्स इज रिफ्लेक्टेड बाय व्हिच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955? ब्रेकडाउन थ्योरी किस में रिफ्लेक्ट करती है बताइए? ये मैंने लिखवा रखा है आप लोगों को। बिल्कुल सेक्शन 13(1) कैपिटल ए में रिफ्लेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन, द केस रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्टिव डिजर्सन इज, कंस्ट्रक्टिव डिजर्सन से कौन सा डील करता है? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती। अगला क्वेश्चन, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 contains the provision regarding divorce in
हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो डिवोर्स का प्रोविजन कहाँ पे कंटेन करता है? बिल्कुल सही, सबका सही, 13 में, सेक्शन 13 में करता है। अगला क्वेश्चन, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रिक्वायर्स द मिनिमम पीरियड ऑफ, कितने दिनों का डिजर्सन होना चाहिए? ये बात मैंने लिखवाई है उसमें, 2 साल का होना चाहिए। कितने साल का? 2 साल का। हो गया। अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट वाइल देर इज नो रोज which has not thorn, but if what you hold is all thorn and no rose, better throw it away, relates to, किस चीज से है? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज से है। मतलब कि अगर आपकी शादी में मज़ा ही नहीं आ रहा है, कुछ आपने शादी बहुत कुछ सोच सोच के किया था कि मतलब हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश रहेंगे, लेकिन हुआ क्या? हो गई शादी। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक बॉयफ्रेंड है, आप एक लड़की हो, आपका एक बॉयफ्रेंड है, तो जब तक आप लोग शादी के पहले वाले रिलेशनशिप में थे तब तक आप रोज़ सोचा करती थी कि आपका बाबू सोना जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करेगा, ये करेगा, वो करेगा, दुनियादारी। ठीक है, और बहुत खुशी खुशी आप लोग रहोगे। हो गई शादी आपकी, घर वाले भी मान गए। उसके बाद में जब हुआ आप अपने बाबू सोना के घर पहुंची, तो होता क्या है कि वहाँ पे पता चलता है कि ये तो यार बड़ा खूंखार निकला। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? उसी चीज़ को ये इम्बॉडीमेंट करता है, स्टेटमेंट कहता है वाइल देर इज़ नो रोज विच हैज़ नॉट थॉर्न। मतलब हर शादी वगैरह में भी लड़ाई झगड़े तो होते हैं, किस मियाँ बीवी में हो सकता है आपके मम्मी पापा में भी लड़ाई झगड़ा होता हो। बट इफ़ वाट यू होल्ड इज़ ऑल थॉर्न, लेकिन अगर हमेशा लड़ाई ही झगड़ा हो एंड नो रोज, तो अगर उसमें कोई रोज ना हो तो बेटर थ्रो इट अवे, उसको फेंक देना चाहिए, तो इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडर हिंदू लॉ द ग्राउंड फॉर डिवोर्स इज, हिंदू लॉ में ग्राउंड फॉर डिवोर्स क्या है? इंसैनिटी, क्रुएल्टी, एडल्ट्री, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, under Hindu law where the husband creates a condition in which the wife is compelled to leave the conjugal home and live separately, आंसर बताओ। बिल्कुल सही, द हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिजर्सन। अगला क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट द नंबर ऑफ ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स व्हिच आर कॉमन टू हस्बैंड एंड वाइफ इज, कितने हैं? नंबर ऑफ बताना है। जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, 11 ग्राउंड दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, वेनरल डिजीज टू बी ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 क्लास 1 सब क्लास 4 सब क्लास 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, कैसी होनी चाहिए वो वेनरल डिजीज? बिल्कुल सही, मस्ट बी इन कम्युनिकेबल फॉर्म होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए ग्राउंड फॉर सीकिंग डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कौन सा डिवोर्स सीख करने का वो नहीं है? आप लोग आंसर करोगे सब लोग जल्दी जल्दी। बिल्कुल, इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट येट बीन स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड एज अ थ्योरी ऑफ डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। विल थ्योरी को नहीं रिकॉग्नाइज किया गया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, डिजर्सन इज डिजर्सन क्या है? बिल्कुल, टोटल रिपुडिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज। डिजर्सन मतलब टोटल रिपुडिएशन ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज। ए सही है, बट ओनली ए सही है, ए डी बताता है, तो डी ऑप्शन मार्क करेंगे। देखिए, ऑप्शन को पढ़ते टाइम भी ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इसका ए आंसर मार्क कर दो, लेकिन बी, सी और डी भी हमें पढ़ना होगा, चाहे हमको जितना भी सही लग रहा हो ए, क्योंकि हो सकता है कि डी वाला ज़्यादा सही हो, तो इस केस में यही हुआ, डी वाला ज़्यादा सही है, ओनली ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 71 बोल रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ एक्चुअल डिजर्सन। एक्चुअल डिजर्सन में क्या नहीं होना चाहिए बाबू, बताओ। बिल्कुल सही, स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 1 ईयर मस्ट हैव रन आउट बिफोर पिटीशन इज प्रेजेंट, 2 साल का होना चाहिए।
1 साल का नहीं, 2 साल का होना चाहिए, और सब कुछ होना चाहिए। फैक्टम ऑफ डेजर्सन होना चाहिए, एनिमस डेजरेंडी होना चाहिए, डेजर्सन शुड बी विदाउट ए रीजनेबल एक्सक्यूज एंड विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955? बताओ बताओ। जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स एज पर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट? बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। द अदर पार्टी हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years by those person who would have naturally heard of it had that party been alive। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955? ग्राउंड ऑफ डिवोर्स क्या नहीं है? इपिलेप्सी नहीं है, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, desertion can be put to an end, desertion can be put to an end, बताओ बताओ। either, बिल्कुल, either before or after the statutory period has run out, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, while examining the amplitude of cruelty for the purpose of Hindu Marriage Act 1955, the Honorable Supreme Court in which of the following cases laid down broad parameter which may be रेलेवेंट इन डीलिंग विद द केस ऑफ मेंटल क्रुएल्टी? बताओ बताओ, मेंटल क्रुएल्टी से क्या डील करता है? लिखवाया हुआ है हमने, आपको पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल सही, सबका सही है, समर घोष और से जया घोष के केस में। अगला क्वेश्चन, अ पिटीशन फॉर डिवोर्स मे बी प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 13(1) कैपिटल ए इफ इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ अ decree for restitution of conjugal right which have not been restored for a period of at least कितने साल? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, 1 साल, यहां पे 2 साल नहीं होगा, 1 साल है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द पिटीशन इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 13 कैपिटल बी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द पार्टीज हैव टू वेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितने दिन? बताओ। बिल्कुल सही, 6 महीने, 6 महीने। कंसेंट थ्योरी ऑफ डिवोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन हिंदू मैरिज एक्ट इन द ईयर, किस साल में कंसेंट थ्योरी आई? बताओ सब लोग। बिल्कुल सही, 1976 में आई। अगला क्वेश्चन, इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 the provision divorce by mutual consent was aided by? बताओ। बिल्कुल, अमेंडमेंट इन 1976, अमेंडमेंट इन 1976। अगला क्वेश्चन, इन प्रोसीडिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13 कैपिटल बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द पार्टीज हैव टू मूव द कोर्ट वंस अगेन? आंसर बताओ। बिल्कुल सही, आफ्टर 6 months बट बिफोर 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द पिटीशन। सेक्शन 13 कैपिटल बी, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात हो रही है बेटा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पिटीशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मे बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इफ द स्पाउसेस हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ कितने दिन? बताओ। 1 साल, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ वाइफ मे प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स on the ground that her marriage was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 16 years under? बताओ। बिल्कुल सही, सेक्शन 13 क्लास 2 क्लास 4। इसे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हस्बैंड एंड वाइफ आर अलाउड टू डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट? इसका तो आंसर सबको पता है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स इज अवेलेबल टू अ वाइफ ओनली टू सीक
डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 क्लास 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? बताओ बताओ। बिल्कुल सही बात, कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अननेचुरल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट बताओ सब लोग, क्या है? डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1976, करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, करेक्ट है वो। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रिलेट्स टू द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एक्सक्लूसिवली फॉर वाइफ? बताओ। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, सेक्शन 13 क्लास 2। अगला क्वेश्चन, अ डिक्री ऑफ डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या होना चाहिए? डज नॉट टर्मिनेट द स्टेटस ऑफ द पार्टीज, कि टर्मिनेट द स्टेटस ऑफ द पार्टीज, कैन नॉट टर्मिनेट। भैया टर्मिनेट कर देती है, वो हस्बैंड और वाइफ नहीं रह जाते। ठीक है, किसी को कोई डाउट? टर्मिनेट कर देती है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नो पिटीशन ऑफ डिवोर्स कैन बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, बताओ। अंडर सेक्शन 14, बिल्कुल सही, सबका सही है। नो पिटीशन ऑफ डिवोर्स कैन बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। भैया 1 साल के भीतर आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते अपने स्पाउस से। शादी जिस दिन हुई है उस दिन से लगा करके 1 साल के भीतर आप डिवोर्स नहीं ले सकते, ओके। अगला क्वेश्चन, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह कर सकती हैं, बट वैसे नहीं ले सकते नॉर्मली। अगला क्वेश्चन, एज ए जनरल रूल अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विद इन कितने दिन? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, 1 साल, 1 साल के भीतर नहीं कर सकते। सेक्शन 14 इसकी बात करता है कि एज ए जनरल रूल अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विद इन 1 साल, 1 ईयर, ओके। बार टू एंटरटेन ए पिटीशन फॉर डिवोर्स इज कंटेन्ड इन किस सेक्शन में कंटेन्ड है ये? बताओ। बिल्कुल सही, सेक्शन 14 में कंटेन्ड है। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 imposes a ban for filing petition for, बताओ। किस चीज पे बैन लगाता है वो? बिल्कुल सही, डिवोर्स पे बैन लगाता है, डिवोर्स पे बैन लगाता है। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 imposes a ban for filing petition for filing petition for, बताओ बताओ। डिवोर्स, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, व्हिच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद डिवोर्स्ड पर्सन में व्हेन में मैरी अगेन, कब वो दोबारा शादी कर सकते हैं? कौन सा सेक्शन कहता है कि डिवोर्स पर्सन दोबारा शादी कर सकते हैं? सेक्शन 15 कहता है भैया, सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट सेज कि जो डिवोर्स्ड पर्सन है वो दोबारा शादी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच सेक्शन अंडर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द डिवोर्स्ड पर्सन टू मैरी अगेन, कब मैरी अगेन करेंगे वो? बताओ। बता ही नहीं रहे हो आप लोग यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। बिल्कुल सही, डी इज द ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। मे मैरी इमीजिएटली देयर आफ्टर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट एंड एज ए मैटर ऑफ राइट, वो कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कोर्ट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट क्या होना चाहिए, वो स्टेचुटरी पीरियड ऑफ अपील खत्म हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड देयर इज अ राइट ऑफ अपील, द डिवोर्स्ड पर्सन में मैरी अगेन, डिवोर्स्ड पर्सन मैरी अगेन कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताओ बताओ यार। डी, बिल्कुल, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम ऑफ अपीलिंग, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका बताया, एंड विदाउट एनी अपील हैविंग बीन प्रेजेंटेड, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वाइड और वाइडेबल मैरिज अंडर सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आर डीम्ड टू बी, क्या वो इलेजिटिमेट कहलाएंगे कि लेजिटिमेट कहलाएंगे कि लेजिटिमेट कैन इनहेरिट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाएंगे कि डी कहलाएंगे? बताओ।
डी कहलाएंगे। लेजिटिमेट तो होंगे वो, बट कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंड कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स ओनली। मतलब फोर फादर्स की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होगी उसको ये इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड। सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट किस चीज़ को प्रोवाइड करता है, बताओ सब लोग। लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज के बारे में बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बाइगेमी इज प्रोहिबिटेड। किस सेक्शन में बाइगेमी को प्रोहिबिट किया गया। बिल्कुल सही, सेक्शन 17 में बाइगेमी को प्रोहिबिट किया गया। सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोहिबिट्स बाइगेमी। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद द लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ। बताओ, लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ किस चीज की लेजिटिमेसी से बात करता है। वाइड एंड वाइडेबल मैरिजेस की। अगला क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डज नॉट कन्फर स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रन बॉर्न। बताओ, विदाउट मैरिज। विदाउट मैरिज को लेजिटिमेसी नहीं देता है। ठीक है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपके बच्चे अभी पैदा हो गए तो वो उनको लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी सेक्शन 16 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी इन हिंदू लॉ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर। किस चीज के लिए स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी की जरूरत होती है। चिल्ड्रन ऑफ वैलिड मैरिज होते हैं, चिल्ड्रन ऑफ वाइडेबल मैरिज की, चिल्ड्रन ऑफ वाइड मैरिज, ऑल ऑफ द अबव, सब के लिए होते हैं। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज। कैसे हैं वो, बिल्कुल सही, लेजिटिमेट है। सेक्शन 16 कहता है ये बात, लेजिटिमेट है वो। अगला क्वेश्चन, अंडर हिंदू लॉ चिल्ड्रन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज आर लेजिटिमेट अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, बताओ। सेक्शन 16 में, बिल्कुल सही, सबका सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट चिल्ड्रन ऑफ ए वाइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट चिल्ड्रन। बताओ, बी सेक्शन 16। अगला क्वेश्चन, असर्शन है हमारा, अब बाइगेमस मैरिज इज वाइड अंडर हिंदू लॉ। ठीक है, और रीजन है हमारा, अ चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वाइड मैरिज इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। क्या है ये, दोनों सही है कि गलत है। बिल्कुल सही है, सही तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ कंडीशन एज टू एज as provided under section 5 class 3 of the Hindu Marriage Act 1956 has been provided under which of the following sections of the Hindu Marriage Act 1956। बताओ बताओ भाई, भैया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 होगा, गलत लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, सेक्शन 18A, सेक्शन 18 क्लास A। अगला क्वेश्चन, Which section of Hindu Marriage Act 1955 deals with punishment for bigamy? Punishment for bigamy से कौन सा सेक्शन डील करता है, बताओ बताओ। सेक्शन 17 डील करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने क्रैश कोर्स में तो ये सारे प्रोविजंस तो बताए नहीं हमने कुछ। भैया हमने क्रैश कोर्स में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ बताया। हमने अपने सीनियर्स से और जो करके कंपाइल किया था उसको आपको बताया। ठीक है, और जो पूछे जाएंगे उनको भी बताया। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको इसलिए ये सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, क्योंकि आप इनको भी थोड़ा थोड़ा जान लो। अगर यही आ गए, मान लो उस जो हमने अपने क्रैश कोर्स में बताया हो उसमें से नहीं आए, ये आ गए, तो भी आपके चारों खाने चित्त ना हो जाएं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट कंडोनेशन अप्लाइज टू द मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस ऑफ। एडल्ट्री पे होता है, क्रुएल्टी पे होता है कि बोथ पे होता है। भैया कंडोनेशन बोथ पे होता है, एडल्ट्री और क्रुएल्टी दोनों पे हो सकता है। ठीक है, कंडोनेशन बोथ पे होता है। अगला क्वेश्चन,
कैन सूट लाई इन द सिविल कोर्ट फॉर ऑब्टेनिंग। अब कई लोगों को हो सकता है ये इस वाले कंडोनेशन वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो कि सिर्फ एडल्ट्री में कंडोनेशन होता है। नहीं भैया, कोई अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उसमें एडल्ट्री और क्रुएल्टी दोनों पर हो कंडोनेशन हो सकता है, ठीक है। कैन सूट लाई इन द सिविल कोर्ट फॉर ऑब्टेनिंग द डिक्री फॉर एनलमेंट ऑफ अ हिंदू मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ द स्पाउसेस। कैसा हो सकता है? नो, द सूट विल नॉट लाई। सूट ऐसे में लाई नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, which of the following theories is the outcome of a fundamental shift in the policy discernible from the judicial recognition of the view that purpose of divorce law was not to punish the guilty but to protect the innocent spouse। कौन सी थ्योरी ये बात बोलती है, बताओ। बिल्कुल सही, ब्रेकडाउन थ्योरी इस बात को बोलती है। ब्रेकडाउन थ्योरी इस बात को बोलती है। आप वीडियो को पॉज करो और ये देखो, पहले पढ़ो इस चीज को, ठीक है। मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा यार, गला खराब हो गया। अगला क्वेश्चन, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कस्टमरी डिवोर्स इज सेव्ड। बताओ। 29 क्लास 2, बिल्कुल सही बात, सबका सही है। अगला क्वेश्चन, फाइन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर चाइल्ड मैरिजेस हैज बीन इनहेंस्ड by the prohibition of child marriage act 2006 from, बताओ 1002 कितना इनहेंस कर दिया गया? 1 लाख, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है। ओके